यह संवाद उस समय का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। दुर्योधन, दुशासन और सभी कौरव पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। धृतराष्ट्र अपने कक्ष में अकेले बैठे आंसू बहा रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि सुनाई दी, प्रणाम भ्राताश्री। धृतराष्ट्र उस परिचित ध्वनि को सुनकर थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं और कहते हैं, आओ विदुर, तुम यहाँ से कब से गए थे और अब आए हो? धृतराष्ट्र उस समय की बात कर रहे थे जब उन्होंने विदुर को हस्तिनापुर से जाने के लिए कह दिया था। धृतराष्ट्र अब उससे कहते हैं, क्या तुम अपने भ्राता की आंसुओं से भरी आंखों को, उनका ऐसा मुखमंडल देखने को आए हो? मुझे प्रतीत होता है कि तुम तो निश्चित ही शोक प्रकट करने के लिए आए होगे। तब विदुर धृतराष्ट्र के पैरों में झुक जाते हैं। विदुर के ऐसा करते ही धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोने लगते हैं और विदुर को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि मेरा पुत्र दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हुआ है। तुम्हें पता है विदुर, गदा युद्ध में भीम ने उसकी जांघ तोड़ दी। मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब विदुर उन्हें सांत्वना देते हुए समझाते हैं और कहते हैं, महाराज, क्या हमारी राजनीति इस योग्य थी कि उस पर शोक प्रकट किया जाए? तब धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं, विदुर, मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन राजनीति नहीं था, वो मेरा पुत्र था। मेरा पुत्र दुशासन राजनीति नहीं था और बाकी मेरे सारे पुत्र राजनीति नहीं थे, वो मेरे पुत्र थे। विदुर कहते हैं, हाँ महाराज, वो आपके पुत्र थे, किंतु वो आपकी राजनीति की चौसर पर गोटियों की भांति जी रहे थे। वो आगे बढ़े और पिटकर बिसात से हट गए। ये ना भूलिए भ्राताश्री कि ये दाव आपने ही लगाया था और आप ही हार गए। द्युत में पराजय और विजय का चक्र चलता ही रहता है। विदुर कहते हैं, दुखी तो मैं हूं महाराज। जो मोम की डोरियों से बंधा हुआ न्याय और अन्याय के बीच झूलता हुआ ये निर्णायक खेल देखता रहा और कुछ नहीं कर सका। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, इस युद्ध में मेरे 100 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उसे तुम एक खेल कह रहे हो विदुर? क्या तुम्हारी छाती में हृदय के स्थान पर केवल नीति का एक ग्रंथ है? क्या तुम उल्टी गागर हो जिस पर मेरे आंसू टिक नहीं पा रहे हैं? क्या यही तुम्हारा धर्म है? अब विदुर कहते हैं, धर्म की बात आप ना कीजिए महाराज। धर्म वो तोता नहीं है जो वही बोलता रहे जो आप उसे सिखाते रहें। आप अपने हितों के पिंजरों में धर्म को नहीं बांध सकते, क्योंकि धर्म का फैलाव तो त्रिलोक को अपने में समेटे हुए है और उनसे भी परे है। सांसों के लिए पवन को शुद्ध रखना भी धर्म है। जलाशयों में जल को शुद्ध रखना भी धर्म है। वृक्षों की रक्षा करना भी धर्म है और इस युद्ध में आपके विरुद्ध युद्ध करना भी धर्म है महाराज। इसीलिए पांडव पुत्रों को आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने बड़े कठिन और टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलकर अपने धर्म का पालन किया है। धृतराष्ट्र पूछते हैं, तो क्या मैं ही एक अधर्मी था? क्या वह धृतराष्ट्र अधर्मी है जिसकी शक्ति अपने शवों समेट पा रहा है? विदुर कहते हैं, यदि आप धर्म के मार्ग पर चल रहे होते तो आप इस समय केवल अपने पुत्रों के शवों को याद नहीं कर रहे होते। परीक्षा की इस निर्णायक घड़ी में आप एक राजा नहीं, आप केवल एक पिता सिद्ध हुए हैं और यही हस्तिनापुर और आपका दुर्भाग्य है। आपने अपने पुत्र मोह और अपनी महत्वाकांक्षाओं से धक्के मरवा के धर्म को अपनी राजसभा से बाहर निकलवा दिया है। महाराज,
धर्म देश का विभाजन का नाम नहीं है और आपने देश का विभाजन किया। धर्म हृदय और हृदय के बीच दीवार उठाने का नाम नहीं है और आपने यही किया। धर्म तो हृदय और हृदय के बीच उठी हुई दीवार को गिराने का नाम है और आपने ये नहीं किया। धर्म कभी भी मोह के अधीन होकर नहीं जी सकता है। महाराज, धर्म आपके लिए एक कड़वा सत्य है। आप भी उसे मान लीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब भी आपने सब कुछ खोया नहीं है। तब धृतराष्ट्र टूटे हुए मन के साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं, विदुर, अब मेरे पास मेरे प्रियजनों के शवों के अतिरिक्त क्या रह गया है? तब विदुर कहते हैं, अभी आपके पास आपकी आत्मा है, अभी आपके पास आपकी अंतरात्मा है। इन दोनों को बचाने का प्रयास कीजिए और इस राज भवन से निकलकर हस्तिनापुर के किसी चौराहे पर खड़े होकर चीख चीख कर कहिए कि हे हस्तिनापुर, मुझे क्षमा कर दो। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्या मैं उस हस्तिनापुर से क्षमा मांगू जो मेरे 100 पुत्रों के वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात भी मेरे पास शोक प्रकट करने तक नहीं आया? तब विदुर कहते हैं, वह क्यों आएंगे महाराज? आप जाकर शोक प्रकट कीजिए, क्योंकि आपने तो सिर्फ 100 पुत्र खोए हैं, किंतु हस्तिनापुर ने तो अपने अनगिनत पुत्रों की बलि दी है। और आप जो 100 वीरों को अपना पुत्र कह रहे हैं, वे भी तो हस्तिनापुर के ही पुत्र थे। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्या धर्म मुझसे मेरे पुत्र भी छीन लेगा? क्या धर्म मुझे मेरे पुत्रों पर रोने का अधिकार भी नहीं देगा? तब विदुर कहते हैं, अवश्य देगा, किंतु धर्म नदी की जलधारा है और उस जलधारा में हर खेत, आसपास की भूमि, आसपास रहने वाले हर व्यक्ति, सभी को उसकी प्यास होने पर जल देता है, किंतु वो जलधारा किसी की संपत्ति नहीं है। पुत्रों से प्रेम करना तो पिता का कर्तव्य है, किंतु धर्म का तो कोई पुत्र या परिवार होता ही नहीं। आपने नहीं सोचा, आपने अपनी महत्वाकांक्षा का अंगार दुर्योधन की हथेली पर रखकर कहा कि पुत्र, ये अंगार नहीं चंद्रमा है, और अपने चाहने वाले पिता की बात भला वो क्यों न मानता। महाराज, आपने उसकी हथेली पर इतने अंगार रखे कि उसकी हथेली स्वयं एक अंगार बन गई और उसी अंगार ने उसे भस्म भी कर दिया। हे महाराज, वो आपकी महत्वाकांक्षा ही थी जो उसे खींचती हुई कुरुक्षेत्र तक ले गई, और इसीलिए हे महाराज, इस युद्ध के लिए इतिहास सदैव आपको ही उत्तरदायी ठहराएगा। आप वो अतीत हैं जिसने भविष्य का मार्ग रोकने के लिए अपने पुत्रों के शवों की दीवार खड़ी कर दी। तब धृतराष्ट्र टूटे मन से कहते हैं कि तुम बात तो सदैव ही कड़वी बोलते रहे हो, किंतु तुम्हारे स्वर आंसुओं से भीगे हुए क्यों लग रहे हैं? तब विदुर कहते हैं, ऐसा इसलिए महाराज, क्योंकि मैं रो रहा हूँ। फिर विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मेरी आपसे एक विनती है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, कहो अनुज। तब विदुर कहते हैं कि विजय प्राप्त कर पांडु पुत्र हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं और चरण स्पर्श के लिए आए तो उन्हें आशीर्वाद देकर वन की ओर प्रस्थान कीजिए। आप हस्तिनापुर का अतीत हैं और यह आपका परम कर्तव्य है कि स्वयं उठकर वर्तमान के लिए द्वार खोलें और उसे स्थान ग्रहण करवाने के उपरांत बीते हुए समय के अंधकार में चले जाएं। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा के दुखों को समेटना आरंभ कीजिए। भावी श्री और राजमाता कुंती ने भी आपके साथ ही राज त्यागने का निर्णय लिया है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं उन दोनों का सामना नहीं कर सकता विदुर। तब विदुर कहते हैं कि उन दोनों का सामना किए बगैर तो आपको मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता। यही आपका दंड भी है और आपका प्रायश्चित भी। ये दोनों ऐसी माताएं हैं जो रणभूमि के दोनों छोरों पर
अपने अपने भाग्य का शव लिए खड़ी हैं। उन दोनों के साथ होने से ये तो आपको ये ज्ञान मिलेगा कि आपने उस हस्तिनापुर के साथ क्या किया है जो आपको अति प्रिय था। उन दोनों का आपके साथ होना ही तो आपको ये बताएगा कि आपकी महत्वाकांक्षा आपके हस्तिनापुर को कितनी महंगी पड़ी। तो मित्रों, ये था धृतराष्ट्र और विदुर के बीच का आखिरी संवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये संवाद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर भी अवश्य करें। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।